पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज कौन से रहे। नेशनल कंज्यूमर राइट डे 24 दिसंबर को मनाया गया। कंज्यूमर राइट डे काफी पूछा जाता है एग्जाम में, और इसका थीम था द सस्टेनेबल कंज्यूमर। द सस्टेनेबल कंज्यूमर। गुड गवर्नेंस डे ये 25 दिसंबर को मनाया गया। याद रखिए, जो गुड गवर्नेंस डे होता है ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे होता है, और मदन मोहन मालवीय जी का भी बर्थडे होता है 25 दिसंबर को। गीता जयंती 25 दिसंबर को मनाई गई, और गीता जयंती एक गीता महोत्सव भी होता है जो हरियाणा की सरकार मनाती है, यह भी ध्यान रखिए, गीता महोत्सव हरियाणा की सरकार के द्वारा मनाया जाता है। फिर देखते हैं इंपॉर्टेंट लोग जिनकी डेथ हो गई। मशहूर मलयाली जो कवि हैं, मशहूर मलयाली कवि, इनका नाम था सुगाता कुमारी, इनकी डेथ हो गई। उर्दू भाषा के कवि थे शमसुर रहमान फारूकी, इनकी डेथ भी हो गई। इंग्लैंड के पूर्व बैट्समैन जॉन एल्ड्रिच, पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी इंग्लैंड के जॉन एल्ड्रिच, इनकी डेथ भी अभी अभी हो गई। यह भी आपको ध्यान रखना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मदन लाल शर्मा की डेथ हो गई। एक डांसर थे सुनील कोठारी, इन्हें पद्मश्री भी मिला हुआ था। एक्चुअली डांसर नहीं थे, डांस हिस्टोरियन थे, दोनों में फर्क होता है। डांसर होता है जो खुद डांस करता है या नृत्य करता है, और नर्तक जिसे बोलते हैं, और महिला हो तो नृत्यांगना। और डांस हिस्टोरियन होता है जो नृत्य इतिहासकार होता है, यानी जो नृत्यों का ज्ञान रखता है। तो ये डांस हिस्टोरियन थे सुनील कोठारी, इनकी डेथ हो गई। और कर्नाटक की जो विधान परिषद है उसके उपाध्यक्ष यानी डेप्यूटी चेयरमैन, कर्नाटक की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद, इनका नाम था एस एल धर्मेगौड़ा, इनकी डेथ भी हो गई। क्लियर? तो ये थे हमारे ओबिचुअरी। अब हम शुरू करते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन। सो हियर वी गो। अभी अभी संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस जो है उसने महिलाओं के लिए जो मतलब यूएन वुमेन की तरफ से बना है, यूएन वुमेन जो संस्था है, उन्होंने भारत का पहला जेंडर डेटा हब बनाया है, लैंगिक डेटा हब। तो ये किस राज्य के साथ मिलकर बनाया है? तो इन्होंने ये केरला के साथ मिलकर बनाया है। इससे महिलाओं के जो अधिकार हैं, महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा, वुमेन एम्पावरमेंट को बल मिलेगा। तो केरल के साथ मिलकर इन्होंने बनाया है। एसोचैम जो होता है, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके नए चेयरमैन कौन बने हैं? इसके चेयरमैन पहले निरंजन हीरानंदानी थे, लेकिन अब बने हैं विनीत अग्रवाल। तो आंसर है विनीत अग्रवाल। और एसोचैम ने अभी अभी रतन टाटा को एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड दिया है, यानी इस सदी के बेस्ट बिजनेसमैन, एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड उन्होंने रतन टाटा को दिया है। 2022 जो साल आएगा, 2022 साल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए? क्योंकि दो कारणों से। एक तो हमारी आजादी के 75 ईयर हो जाएंगे, 75 साल पूरे हो जाएंगे। दूसरा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती मनाई जाएगी, 125th बर्थ एनिवर्सरी 2022 में। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो एनिवर्सरी है 125th, उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उसको यादगार बनाने के लिए एक समिति बनी है भारत में, उच्च स्तरीय समिति यानी हाई लेवल कमेटी। इसके चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष होंगे हमारे गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह की कॉन्स्टिट्यूएंसी है गांधीनगर, जो गुजरात में है, गुजरात की राजधानी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस राज्य को 2100 करोड़ रुपए का लोन दिया है? 2100 करोड़ रुपए का लोन इन्हें दो चीजों के लिए मिला है। एक तो है शहरी विकास और एक है पर्यटन विकास, यानी कि अर्बन डेवलपमेंट जिसके लिए 1600 करोड़ और टूरिज्म डेवलपमेंट जिसके लिए 500 करोड़। तो टोटल 2100 करोड़ हो गया। 1600 करोड़ मिला है अर्बन डेवलपमेंट यानी शहरी विकास, और 500 करोड़ मिला है टूरिज्म डेवलपमेंट यानी पर्यटन विकास। तो ये मिला है त्रिपुरा को। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ा जा रहा है दो जगह से। एक तो त्रिपुरा के सोनामुरा को बांग्लादेश के दौड़कंडी से जोड़ा जा रहा है, सोनामुरा को दौड़कंडी। दूसरा, त्रिपुरा के सबरूम को, साउथ त्रिपुरा में एक डिस्ट्रिक्ट आता है सबरूम को जोड़ा जा रहा है बांग्लादेश के रामगढ़ से, और ये फैनी ब्रिज बना के जोड़ा जाएगा जो फैनी नदी पे बनेगा, FENI, फैनी रिवर। त्रिपुरा में आपको क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और राजबरी नेशनल पार्क भी मिलेगा। त्रिपुरा की सरकार ने एक योजना भी स्टार्ट की थी अभी, जिसका नाम है मातृपुष्टि उपहार योजना। मातृपुष्टि उपहार योजना। अभी अभी ये किताब लिखी गई है जिसका नाम है अयोध्या। ये अयोध्या के ऊपर है। अयोध्या डिस्ट्रिक्ट है, पहले फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट था, उसका नाम बदलकर अयोध्या रख दिया गया था। तो अयोध्या पुस्तक किसने लिखी है? अयोध्या पुस्तक को लिखा है माधव भंडारी ने, माधव भंडारी। यहीं पे आपको ये बताना चाहूंगा कि एक पुस्तक और लिखी गई अयोध्या के ऊपर जिसका नाम था अमेजिंग अयोध्या। तो दो अलग अलग बुक हैं, एक है अयोध्या और दूसरी है अमेजिंग अयोध्या। अमेजिंग अयोध्या को लिखा है किसने? नीना राय ने, नीना राय। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुस्तक पुरस्कार। बेसिकली न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज होते हैं, कमला देवी चट्टोपाध्याय के नाम पे रखे गए हैं। ये नॉन फिक्शन बुक के लिए मिलते हैं। नॉन फिक्शन बुक होती है जो रियलिटी या वास्तविकता पर बेस्ड होती है, कल्पना नहीं होती इनमें, गैर काल्पनिक होती है, तो उनको बोलते हैं नॉन फिक्शन। तो ये दो लोगों को मिली है, आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं। तो एक किताब है मोबिलाइजिंग द मार्जिनलाइज्ड, मोबिलाइजिंग द मार्जिनलाइज्ड, और दूसरी किताब है अ चेकर्ड ब्रिलियंस। अ चेकर्ड ब्रिलियंस कहानी है VK कृष्ण मेनन की, जो नेता भी थे और डिप्लोमेट भी थे, और इसको लिखा है जयराम रमेश ने। तो जयराम रमेश की किताब अ चेकर्ड ब्रिलियंस के लिए मिला है उन्हें कमला देवी चट्टोपाध्याय अवार्ड। और दूसरी किताब लिखी है अमित आहूजा ने, जिसका नाम है मोबिलाइजिंग द मार्जिनलाइज्ड। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। हमारी जो सरकार है उन्होंने जो DTH होता है, डायरेक्ट टू होम, DTH में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट,
तो डीटीएच में जो होती है डायरेक्ट टू होम सर्विस, इनमें एफडीआई कितना अलाउ हो गया है अब, याद रखिए इनमें अब पूरा 100% एफडीआई अलाउ हो गया है। यह घोषणा करी हमारे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर यानी सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। और आपको बता दूं एक चीज और चेंज हुई थी एफडीआई में, जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें एफडीआई 74% तक अलाउड हो गया है, यह भी पूछा जा सकता है। भारत के कौन से राज्य ने अभी अभी एक पोर्टल लॉन्च करा है जिसका नाम है फ्रूट्स पोर्टल, किसानों के लिए करा है फ्रूट्स पोर्टल को लॉन्च, ये करा है अभी अभी कर्नाटक की सरकार ने। तो बस इसका नाम याद रख लीजिए, इसमें कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, कर्नाटक की सरकार ने फ्रूट्स पोर्टल को लॉन्च करा है। भारत में कौन सी कंपनी दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बना रही है और यह बनेगा जामनगर में। देखो जामनगर दो कारणों से न्यूज में और था। एक, जामनगर में रफायल आए। रफायल सबसे पहली बार भारत में कहां आए थे, अंबाला में आए थे, हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है अंबाला, वहां पे आए थे, 5 रफायल आए थे और अभी 3 और आए हैं। तो पहला बैच आया था अंबाला में, गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन जिसको नंबर 17 स्क्वाड्रन भी बोलते हैं, वहां पे आया था। और दूसरी बार जब रफायल आए तो जामनगर एयरबेस पर आए थे, इसलिए जामनगर न्यूज में था। दूसरी बार में 3 रफायल आए थे। तो टोटल भारत में अब तक 8 रफायल आ चुके हैं, पहले 5 आए थे फिर अब 3 आए हैं, तो जामनगर में आए थे। दूसरा, जामनगर में आयुर्वेद कॉलेज बना है, ITRA, ठीक है, ITRA नाम का आयुर्वेद कॉलेज जामनगर में बना है। भारत में 2 नए आयुर्वेद कॉलेज बने हैं जिनका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री मोदी ने करा, एक बना है जामनगर में और दूसरा बना है जयपुर में। और दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर भी यहीं पे बन रहा है, इसे जो कंपनी बना रही है वो है रिलायंस। तो रिलायंस कंपनी दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बना रही है। सोकार नाम की जो झील है, सोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ये भारत का 42वां रामसर स्थल बन गया है। कहां पे बना है, सोकार झील है लद्दाख में, तो आंसर है लद्दाख। भारत में कई रामसर साइट बनी है अभी अभी, जैसे उत्तर प्रदेश की आगरा में झील है जिसको सुर सरोवर या कीथम झील बोलते हैं, बिहार की कांवर झील जिसे कबर ताल भी बोलते हैं बेगूसराय में, वो भी रामसर साइट बनी है। इसी तरह उत्तराखंड की जो झील है, जो आसान झील बोलते हैं, ASAN आसान झील, वो भी रामसर साइट बनी है। और महाराष्ट्र की लोनार झील बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में आती है, वो भी रामसर साइट बनी है। और 5वीं सोकार, तो टोटल पहले 37 थी, 5 और बन गई है, तो टोटल भारत में 42 रामसर स्थल हो गए हैं। और क्या ये लद्दाख की पहली रामसर साइट है, नहीं, रामसर साइट इससे पहले लद्दाख में एक है जिसको बोलते हैं सो मोरिरी लेक, सो मोरिरी लेक। इसके अलावा लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी को स्टॉक कांगड़ी बोलते हैं। लद्दाख में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है राधा कृष्ण माथुर। भारत के किस राज्य ने एक योजना चलाई है, इसमें जमीन का सर्वेक्षण करा जाएगा, इस योजना का नाम है YSR जगनन्ना शाश्वत भू हक्कू भू रक्षा, ठीक है। ये योजना किसने चलाई है, ये चलाई है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। YSR से समझ जाइए, YSR YS राजशेखर रेड्डी जो जगनमोहन रेड्डी के पिता थे, जिनकी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गई थी, तो आंसर है इसका आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश ने जमीन का जो प्रबंधन होता है, लैंड रिकॉर्ड्स को मैनेज करने के लिए पोर्टल बनाए हैं 2, एक का नाम है मी भूमि और दूसरे का नाम है भूधार, दूसरे का नाम है भूधार। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो को हिंदी में क्या बोलते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, वो कौन से IIT संस्थान में, कौन से IIT के अंदर उन्होंने एक रीजनल एकेडमिक सेंटर लगाया है, यानी कि एक क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र लगाया है। तो ये इन्होंने कौन से में लगाया है, ये लगाया है IIT BHU में, यानी IIT बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इन्होंने लगाया है। और इसरो जो है इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने रूफटॉप सोलर पावर प्रोडक्शन के लिए, रूफटॉप सौर ऊर्जा उत्पादक जो हैं, सोलर पावर प्रोड्यूसर जो है रूफटॉप, उनके लिए भारत का पहला पीयर टू पीयर यानी P2P ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है। तो ऐसा करने वाला पहला राज्य जो है वो है उत्तर प्रदेश, तो आंसर है यूपी। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ने कितनी राशि से अधिक के जो चेक होते हैं, कितनी मतलब करेंसी की वैल्यू से ज्यादा के जो चेक हैं, अमाउंट से ज्यादा के चेक, उनके लिए पॉजिटिव पे सिस्टम यानी सकारात्मक वेतन प्रणाली शुरू करी है। इसमें सारी चीजें जो है वो चेक की जाएंगी दोबारा, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। इसमें चेक के ऊपर जो भी चीजें होती हैं, जैसे जब आप चेक क्लियरिंग के लिए डालते हैं, जैसे चेक नंबर, चेक डेट, पेई का नाम, अमाउंट, अकाउंट नंबर, सब कुछ चेक किया जाएगा ऑटोमेटिक। तो यह है पॉजिटिव पे सिस्टम। 50,000 रुपए से ज्यादा के चेक के लिए किया जाएगा, तो आंसर है ऑप्शन डी। नीति आयोग ने अभी अभी एक नई क्लाउड सेवा स्टार्ट करी है भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, तो इसका नाम क्या है, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का होता है वन ड्राइव, गूगल का होता है गूगल ड्राइव, राइट, वैसे ही नीति आयोग का जो है उसका नाम है डिजीबॉक्स, तो आंसर है डिजीबॉक्स। अभी अभी किताब लिखी गई है कोरोना वायरस के ऊपर जिसका नाम है कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। इसको किसने लिखा है, कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान को लिखा है कैलाश सत्यार्थी ने। नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है, नोबेल पीस प्राइज विनर कैलाश सत्यार्थी। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप ये 2021 में होना था, लेकिन अब ये 2023 में होगा। तो कहां पे होगा, देखो यहाँ पे नॉर्मल वर्ल्ड कप पूछ रहे हैं, मतलब पुरुषों का पूछ रहे हैं। अगर महिलाओं का पूछते तो यहाँ पे महिला लिखा होता, तो पुरुषों वाला होगा पेरू में, तो आंसर है पेरू। और महिलाओं वाला कहां पे होगा, इंडिया में होगा। तो फीफा अंडर 17 महिलाओं वाला इंडिया में होगा, पुरुषों वाला जो है मेंस वाला वो पेरू में होगा। अगर यहाँ पे अंडर 20 पूछे तो फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप कहां होगा, तो वो इंडोनेशिया में होगा। फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप जो है वो भी 2023 में होगा और वो इंडोनेशिया में होगा। भारत के कौन से राज्य ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च करा है जिसका नाम रखा गया है PR इनसाइट, तो PR इनसाइट जो है वो लॉन्च करा है अभी अभी पंजाब की सरकार ने, सो आंसर है पंजाब।
हिमाचल प्रदेश में किस जगह पे अटल बिहारी वाजपेयी जी का 18 फुट का स्टैचू बना है? 18 फीट ऊंची प्रतिमा हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। तो इनका अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये 96वां बर्थडे था, 96 बर्थ एनिवर्सरी थी, इस उपलक्ष्य में लॉन्च किया गया और ये राजधानी शिमला में किया गया। सो आंसर है शिमला में किया गया, ऑप्शन डी। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहां बनेगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिथियम धातु जो होती है वो यूज होती है हमारी बैटरी में, लिथियम और कोबाल्ट। और चाइना जो है दुनिया का 51% लिथियम और 63% कोबाल्ट, उसका कंट्रोल चाइना के ऊपर है। तो हमें आत्मनिर्भर बनना है लिथियम में। और बोलीविया देश के साथ अगर आपको याद हो, पिछले साल भारत ने एक एग्रीमेंट करा था, साउथ अमेरिका का कंट्री है बोलीविया। बोलीविया में लिथियम बहुत ज्यादा है, इनफैक्ट दुनिया में सबसे ज्यादा लिथियम के भंडार बोलीविया में है, लेकिन कमर्शियल प्रोडक्शन वहां पे नहीं होता है, व्यावसायिक उत्पादन नहीं होता है। तो भारत बोलीविया की मदद करेगा, लिथियम वहां पे हम प्रोड्यूस करेंगे, मतलब नेचर से निकालेंगे लिथियम के ओर और उनको फिर रिफाइन इंडिया लाके करेंगे गुजरात में। तो भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में बनेगी। अब गुजरात में दो जगह पे बन सकती है, या तो सानंद में बनेगी या ढोलेरा में बनेगी। लोकेशन अभी डिसाइड सरकार ने नहीं करी है, ठीक है, या तो सानंद में बनेगी या ढोलेरा में बनेगी। भारत का पहला हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी ये किस टाइगर रिजर्व में स्टार्ट किया गया? तो याद रखिए ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में, वहां पे किया गया है। ये है क्या वैसे? ये बेसिकली ये है कि आप बैलून में बैलून ऊपर जाएगा और बैलून से फिर आप जो है वाइल्ड लाइफ का मजा ले सकते हैं, ऊपर से नीचे आप जो टाइगर वगैरह है उनको देख सकते हैं। तो भारत का पहला हॉट एयर बैलून सफारी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में स्टार्ट किया गया है। यहां पे ये भी बता दूं, यूपी का, उत्तर प्रदेश का एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। वो भारत का पहला टाइगर रिजर्व है जिसने अपने बाघों की संख्या दुगनी करने के लिए T×2 T×2 जो प्राइज होता है वो जीता था। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहां बनाया जाएगा? इंडियाज बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम, तो यह बनेगा राउरकेला में। राउरकेला जो है स्टील प्लांट के लिए फेमस है, ओडिशा में है राउरकेला, तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, ओडिशा। और राउरकेला सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, यह भी याद रखिए। जो 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप है पुरुषों का, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में पुरुषों का इंडिया में खेला जाएगा ओडिशा में, और ये दो जगह होगा, राउरकेला और भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में है कलिंग स्टेडियम और राउरकेला में है बीजू पटनायक स्टेडियम, यहां पे खेला जाएगा। तो बीजू पटनायक एक यूनिवर्सिटी भी है, उसके कॉम्प्लेक्स में बनेगा सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। और अगर मैं आपसे पूछूं महिलाओं का वर्ल्ड कप कब होगा, तो एक साल पहले होगा 2022 में। वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2022 में कहां पे होगा? स्पेन और नेदरलैंड में होगा। भारत की सबसे कम उम्र की मेयर बनी है, अभी इनका क्या नाम है, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। सबसे कम उम्र की, सबसे युवा मेयर तिरुवनंतपुरम की है ये, इनका नाम है आर्या राजेंद्रन, सिर्फ 21 साल की है ये। बीसीसीआई के नए वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? उपाध्यक्ष, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई। इसके अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली, उपाध्यक्ष बने हैं राजीव शुक्ला और सेक्रेटरी यानी सचिव हैं जय शाह। कौन सी भारत की ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कौन सा संगठन है जिसने पूरे भारत में, समूचे भारत में योग कल्याण केंद्र बनाने के लिए, यानी योगा वेलनेस सेंटर बनेंगे पूरे इंडिया में, तो वो बनाने के लिए स्वामी विवेकानंद योगा अनुसंधान संस्थान के साथ एग्रीमेंट करा है। यह स्वामी विवेकानंद योगा अनुसंधान संस्थान बेंगलोर में है और स्वामी विवेकानंद का बर्थडे 12 जनवरी को हम नेशनल यूथ डे यानी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यह करार अभी करा है भारत में एनसीडीसी ने। एनसीडीसी यानी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, भारतीय सहकारी विकास संगठन निगम, भारतीय सहकारी विकास निगम। भारत की सरकार कौन सी कंपनी में, तो लिख दिया यहां पे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेच रही है? रणनीतिक विनिवेश यानी स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, तो ये बेच रही है 63.75%, 63.75% हिस्सा शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में भारत की सरकार बेच रही है। एक बात याद रखिए, सरकार का जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है यानी विनिवेश का लक्ष्य है वो कितना है? 2.1 लाख करोड़, 2.1 लाख करोड़ वित्तीय वर्ष 2021 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए। हमारे जो हाउसिंग और अर्बन अफेयर मिनिस्टर हैं यानी आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने कौन सा पोर्टल लॉन्च करा 25 दिसंबर को? एक मोबाइल ऐप लॉन्च करा है और एक पोर्टल, तो इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम इन्होंने रखा है ई संपदा, ई संपदा पोर्टल। इससे पहले इन्होंने ई धरती जियो पोर्टल भी लॉन्च किया था। फ्लोरिन सीतू ये कौन से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हैं फ्लोरिन सीतू? तो फ्लोरिन सीतू अभी बने हैं रोमानिया के प्राइम मिनिस्टर। रोमानिया की करेंसी है लियू, LEU लियू, और राजधानी है बुकारेस्ट। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, उसने पैसालो डिजिटल नाम की कंपनी में कितने परसेंट हिस्सा खरीदा है, यानी कितने परसेंट एक्विजिशन करा है, कितने परसेंट स्टेक? ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है पैसालो डिजिटल, और इसमें एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने अभी 8.99% यानी लगभग 9% खरीदा है, 8.99%। भारत अभी तक निमोनिया के लिए जो दवाई यूज करता आया था वो विदेशी दवाइयां यूज करता आया था। तो निमोनिया के लिए पहला भारतीय जो दवाई है, टीका है, वैक्सीन है, वो किसने बनाया है? ये अभी बनाया है एक इंडिया की कंपनी ने जिसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अभी तक हम फाइजर और GlaxoSmithKline कंपनी की दवाइयां यूज करते आए थे, लेकिन अब हम हमारी खुद की दवाई यूज करेंगे जिसको बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। और याद रखिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं आधार पूनावाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं आधार पूनावाला।
ऑयल इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसने किस भारत के राज्य में एक सोसाइटी बेस्ड सैनिटरी नैपकिन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग यूनिट लगाई है? यानी सैनिटरी नैपकिन को बनाने के लिए एक फैक्ट्री लगाई है, विपणन इकाई यानी मार्केटिंग यूनिट लगाई है ऑयल शक्ति के नाम से। तो कहां लगी है? ये लगी है असम के तिनसुकिया में। असम के तिनसुकिया में। भारत का कौन सा जहाज है जो वियतनाम के नाहर रोंग पोर्ट पे बंदरगाह पे गया, वहां पे दवाइयां और भोजन लेकर 15 टन दवाइयां और भोजन लेकर गया? तो ये जहाज कौन सा है? आईएनएस किल्टन। और इस मिशन का नाम है सागर 3। ये हमारा मिशन है जिसका नाम है सागर 3। कंबोडिया, वियतनाम जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, दक्षिण पूर्वी देश है भारत जो एशिया में, वहां पे जा रहा है मिशन सागर 3। सागर 2 में कौन सा जहाज यूज हुआ था? आईएनएस ऐरावत। सागर 2 किसके लिए था? ईस्ट अफ्रीका के कंट्रीज के लिए था, जैसे सूडान वगैरह के लिए था, सूडान, इथोपिया, जिबूटी वगैरह इनके लिए था। और सागर 1 मिशन में यूज हुआ था आईएनएस केसरी। और सागर 1 मिशन जो था वो था इंडियन ओशियन यानी सागर कंट्रीज के लिए, इंडियन ओशियन के जो कंट्री है जैसे मॉरिशस, मालदीव, मादागास्कर वगैरह, इन सब के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कौन से बैंक का लाइसेंस अभी अभी कैंसिल कर दिया है? ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने। तो ये है सुभद्रा लोकल एरिया बैंक। सुभद्रा लोकल एरिया बैंक जो है महाराष्ट्र के कोल्हापुर में है। ठीक है, इससे पहले एक महाराष्ट्र का ही बैंक है कराड़ जनता सहकारी बैंक। कराड़ जनता सहकारी बैंक का लाइसेंस भी कैंसिल हो गया था। और उससे पहले एक मुंबई का बैंक है सीकेबी कोऑपरेटिव बैंक, उसका लाइसेंस भी कैंसिल आरबीआई ने कर दिया था। भारत ने ग्रीन हेल्थ केयर के लिए कौन से देश के साथ एमओयू साइन करा है? यानी आपसी सहयोग होगा स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी हेल्थ और मेडिसिन के क्षेत्र में। तो भारत ने ग्रीन हेल्थ केयर के लिए करा है अभी अभी एग्रीमेंट, और यह किया गया है अभी अभी इजराइल के साथ। इजराइल के साथ। कौन सा राज्य है भारत का जो धर्म स्वतंत्र यानी धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक लेकर आया है? रिलीजियस फ्रीडम बिल, यानी धर्म परिवर्तन को बहुत ज्यादा मुश्किल कर दिया गया है, और ये इससे जो रिलीजन मैरिज होती है, इंटरफेथ मैरिज, उन पे भी फर्क पड़ेगा। तो ये बिल लेकर आया है मध्य प्रदेश। यहां पे आपको 2 बिल और बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बिल महाराष्ट्र की सरकार लेकर आई है जिसका नाम है शक्ति बिल, और एक लेके आई है आंध्र प्रदेश की सरकार जिसका नाम है दिशा बिल। तो ये जो बिल है दोनों, शक्ति बिल और दिशा बिल, ये वुमेन सेफ्टी के लिए लाए गए हैं। भारत में कौन सा इंस्टीट्यूट है, कौन सा संस्थान है जो फकीर चंद्र कोहली, डॉक्टर फकीर चंद्र कोहली के नाम पे एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहा है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता केंद्र बना रहा है मैथमेटिकल और कंप्यूटिंग साइंस के लिए। तो ये बनेगा चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट में। और फकीर चंद्र कोहली कौन थे? इनकी डेथ हो गई अभी अभी 26 नवंबर को डेथ हुई थी इनकी। इन्हें भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का फादर बोला जाता है, यानी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का पिता कहा जाता है इन्हें। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का फादर बोला जाता है। इनके नाम पे चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट में बनेगा एक एडवांस रिसर्च सेंटर। अमेरिका का जो डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, अमेरिका का यानी कि अमेरिका अंतरराष्ट्रीय विकास वित्त निगम, इन्होंने भारत को कितना अभी अभी लोन दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए? तो इन्होंने भारत को जो लोन दिया है वो है $54 मिलियन, यानी 54 मिलियन अमेरिकी डॉलर, लगभग 5.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर। भारत में जो नंबर 1 बैंक है वो कौन सा रहा बीएफएसआई कैटेगरी में? मतलब इसमें बैंक भी आते हैं, इंश्योरेंस कंपनी भी आती है, और वित्तीय सेवाएं यानी फाइनेंशियल सर्विसेज वाली कंपनियां भी आती हैं। तो बीएफएसआई में नंबर 1 रहा, आप यहां पे स्लाइड पे लिखा हुआ देख सकते हैं। तो अगर आपसे पूछे बीएफएसआई कैटेगरी में नंबर 1 कौन रहा, तो एचडीएफसी बैंक। अगर आपसे पूछे भारत में वॉलेट और यूपीआई में नंबर 1 कौन रहा, तो आंसर है गूगल पे। हालांकि आपको बता दूं यूपीआई पे अब सीमा हो गई है, लिमिट लग गई है। कोई भी थर्ड पार्टी कंपनी जैसे गूगल पे या फोन पे या पेटीएम भारत में जितने भी यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं उसका 30% से ज्यादा नहीं कर सकती। तो लिमिट लगा दी है सरकार ने, 30% से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद नियो बैंक पूरी तरह से डिजिटल होते हैं, इनकी कोई ब्रांच नहीं होती। तो नियो बैंक पे नंबर 1 रहा योनो, एसबीआई का पावर्ड है योनो, यू ओनली नीड वन, नियो बैंक में। और पेमेंट बैंक में नंबर 1 रहा एयरटेल पेमेंट बैंक। आपको बता दूं एयरटेल पेमेंट बैंक भारत का पहला पेमेंट बैंक है। सरकार ने जो अनुसूचित जाति है यानी शेड्यूल कास्ट, उनके लिए एक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम स्टार्ट करी है, यानी अगर मैं हिंदी में इसको बोलूं तो मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना। तो इसमें कितना खर्चा होगा? इसका मतलब यह है कि जो भी शेड्यूल कास्ट जो अपनी 10वीं क्लास पास कर ले, मैट्रिक कर ले, उसके बाद जो भी उनकी पढ़ाई है वो फ्री होगी सरकार की तरफ से। तो इसमें खर्चा होगा 59,048 करोड़, यानी 59,000 करोड़, 59,048 करोड़, ऑप्शन ए। भारत की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन ये कौन सी मेट्रो ने चलाई? इसमें ड्राइवर की जरूरत ही नहीं है, तो ये है दिल्ली मेट्रो। याद रखिए दिल्ली मेट्रो जो है उसने अभी अभी भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो चलाई। जो एक गेम होता है सॉफ्ट बॉल, तो सॉफ्ट बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है ऑफिशियल बॉडी सॉफ्ट बॉल के लिए, उसकी प्रेसिडेंट पहली बार एक फीमेल बनी है। इनका नाम क्या है? सॉफ्ट बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट बनी है, इनका नाम है नीतल नारंग। इसरो जो है वो कौन से कंट्री की सैटेलाइट लॉन्च करेगा? अमेजोनिया 1। अमेजोन नदी भी का नाम भी है, अमेजोन जंगल के नाम भी है, सब ब्राजील में है। तो आंसर है ब्राजील की सैटेलाइट लॉन्च करेगा अमेजोनिया 1 इसरो, फरवरी में करेगा, फरवरी 2021 में। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी अभी एक पोस्टेज स्टैंप यानी डाक टिकट जारी करी, कौन सी यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने पर? तो ये यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। वैसे तो ये यूनिवर्सिटी बनी थी 1877 में, मतलब खुली थी 1877 में, लेकिन यूनिवर्सिटी बनी थी 1920 में। यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सैयद अहमद खान ने 1877 में खोला था, लेकिन यूनिवर्सिटी बनी थी 1920 में, और अब चल रहा है 2020।
तो यानी अब तो 21 हो गया, लेकिन 2020 का क्वेश्चन है ये। तो 2020 में 100 साल पूरे हो गए, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे हो गए, जामिया मिलिया इस्लामिया के भी 100 साल पूरे हो गए, और लखनऊ यूनिवर्सिटी के भी 100 साल पूरे हो गए। तो आंसर है इसका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है किलोइया, ये फटा, कहां पे फटा? किलोइया, ये है हवाई में। तो हवाई में ज्वालामुखी है किलोइया, ये अभी अभी फटा। भारत में जो 100वीं किसान रेल है वो कहां से कहां तक चली? इसको हरी झंडी खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई। तो भारत में 100वीं जो किसान रेल है वो चली महाराष्ट्र से पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल, और एक जगह है महाराष्ट्र में संगोला, वहां से वेस्ट बंगाल के शालीमार तक। सांगोला जो है ये शोलापुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है, और शालीमार हुगली डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में है, और पहली चली थी देवलाली से दानापुर। भारत में कौन से कॉलेज की बिल्डिंग है जिसे यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड में कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए, यानी कि सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए सम्मानित किया गया? ये कॉलेज जम्मू कश्मीर में है, इसका नाम है अमर सिंह कॉलेज। तो अमर सिंह कॉलेज की जो बिल्डिंग है ये काफी अच्छे से प्रोटेक्ट की गई है, इसके लिए इसे अवार्ड दिया गया, एशिया पैसिफिक अवार्ड। भारत की सरकार ने सीआईएमएस लॉन्च कराया अभी 1 फरवरी से सीआईएमएस लागू हो जाएगा। सीआईएमएस में सी क्या है? तो सी का मतलब है कोयला। सीआईएमएस की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, कोल इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। कोल इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम यानी सरकार नजर रखेगी कोयले के आयात पर, कोल के इंपोर्ट पर। अभी अभी एक भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनी है स्काईरूट एरोस्पेस। स्काईरूट एरोस्पेस ने सॉलिड प्रोपल्शन रॉकेट इंजन को वो करा, टेस्ट करा। तो इसका नाम क्या है? सॉलिड प्रोपल्शन रॉकेट इंजन का नाम है कलाम 5, ऑप्शन ए कलाम 5। और स्काईरूट एरोस्पेस ने इससे पहले, ये तो सॉलिड है, एक लिक्विड प्रोपल्शन इंजन भी टेस्ट करा था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था रमन इंजन। आईसीसी अवार्ड हुए अभी अभी, तो उसमें मेल क्रिकेटर ऑफ द डेकेड यानी पिछले 10 साल का बेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी का अवार्ड किसे मिला? तो ये मिला विराट कोहली को, ये मिला विराट कोहली को। और इसमें ये मैंने स्लाइड पे सारे अवार्ड लिख दिए हैं। तो विराट कोहली पिछले 10 साल के बेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी रहे, बेस्ट वनडे खिलाड़ी भी विराट कोहली रहे, टेस्ट मैचों में बेस्ट खिलाड़ी रहे 10 साल के स्टीव स्मिथ, और टी20 में बेस्ट खिलाड़ी रहे 10 साल के अफगानिस्तान के खिलाड़ी राशिद खान। और महेंद्र सिंह धोनी जो है उन्हें आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट यानी कि खेल भावना पुरस्कार मिला, महेंद्र सिंह धोनी को। बस इतना याद रखना है। अगर महिलाओं की बात करूं तो बस एक ही खिलाड़ी याद रखनी है, एलिजे पेरी ऑस्ट्रेलिया की, सारे अवार्ड यही ले गई। बेस्ट टी20 खिलाड़ी भी यही है, बेस्ट वनडे खिलाड़ी भी यही है, और ओवरऑल बेस्ट खिलाड़ी भी यही है। कौन से देश ने एक सैटेलाइट छोड़ा है, एक उपग्रह छोड़ा है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है ये, जिसका नाम है याओगन 33। याओगन 33 नाम से पता चल रहा होगा आपको, तो ये लॉन्च करा है चाइना ने। तो आंसर है चाइना। अभी अभी किताब लिखी गई है इन परसूट ऑफ जस्टिस, इसको किसने लिखा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन परसूट ऑफ जस्टिस को लिखा है जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने, न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर। हाल ही में जो खादी और ग्राम उद्योग आयोग है यानी केवीआईसी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, उन्होंने मोनपा हैंड पेपर, जो हैंडमेड पेपर होता है, हाथ से बनने वाला पेपर होता है मोनपा, उसके लिए एक फैक्ट्री लगाई है, इकाई लगाई है मोनपा हस्त निर्मित कागज के लिए। तो ये लगाई है तवांग में, तवांग अरुणाचल में। डिफेंस मिनिस्ट्री जो है, रक्षा मंत्रालय, उन्होंने कौन सी कंपनी को अभी अभी ग्रीन चैनल का दर्जा दिया है, ग्रीन चैनल स्टेटस दिया है? ये कंपनी है L&T डिफेंस, लार्सन एंड टूब्रो डिफेंस। आई केम अपॉन अ लाइट हाउस, ये किताब लिखी गई है, इसमें इन्होंने रतन टाटा के साथ अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बताए हैं। आई केम अपॉन अ लाइट हाउस, इसको किसने लिखा है? आई केम अपॉन अ लाइट हाउस को लिखा है अभी अभी शांतनु नायडू ने। तो आंसर है शांतनु नायडू। डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी अभी डिजिटल ओशियन, ओशियन मतलब महासागर, डिजिटल ओशियन नाम का प्लेटफॉर्म बनाया है। ये इनकॉइस ने बनाया है। इनकॉइस कहां पे है? तो इनकॉइस का हेडक्वार्टर जो है वो हैदराबाद में है। अभी अभी एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है माइलादुतुरई, ये बना है 38th डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कौन से स्टेट का बना है, कौन से राज्य का 38वां जिला बना है? तो ये राज्य है तमिलनाडु, तमिलनाडु में बना है, और ये नागापट्टिनम से लग होकर बना है। इसके अलावा एक दो डिस्ट्रिक्ट और याद रखिए, जैसे गोरेला पेंड्रा मारवाही जो छत्तीसगढ़ का 28वां डिस्ट्रिक्ट बना है, या फिर विजयनगर जो कर्नाटक का 31वां डिस्ट्रिक्ट बना है, या निवाड़ी जो मध्य प्रदेश का 52वां डिस्ट्रिक्ट बना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के जो वैज्ञानिक हैं, शोधकर्ता हैं, उन्होंने कौन सी जीन की पहचान करी है जो पौधों में क्लोरोफिल बनाकर उसे हरा भरा रखती है? इस जीन का नाम क्या है? इस जीन का नाम है BBX11, BBX11। डीआरडीओ ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर यानी साल का बेस्ट वैज्ञानिक अवार्ड किसे दिया है? इन्होंने लुकोस्किन नाम की दवाई बनाई थी लुकोडर्मा के लिए, इनका नाम है हेमंत कुमार पांडे, हेमंत कुमार पांडे। यूएमएस मिनिए थिनकथू, ये सबमरीन है, पनडुब्बी है, कौन से देश की पहली? ये है म्यांमार की। बेसिकली भारत ने म्यांमार को एक पनडुब्बी दी है, आईएनएस सिंधु वीर। तो आईएनएस सिंधु वीर का नाम पलट के इन्होंने रख दिया है यूएमएस मिनिए थिनकथू। भारत का जो मौसम विज्ञान विभाग है यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उन्होंने भारत का सबसे ज्यादा ऊंचाई पे स्थित सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर कहां पे बनाया है? मौसम विज्ञान केंद्र यानी मेट्रोलॉजिकल सेंटर, ये बनाया है लेह में। तो लेह में बना है अभी ये भारत में सबसे ऊंचा भारत का मौसम विज्ञान केंद्र। अभी अभी प्लेयर ऑफ द सेंचुरी यानी इस सदी का बेस्ट खिलाड़ी फुटबॉल, ये पुरस्कार किसे मिला? ग्लोबल सॉकर अवार्ड में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी मिला क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पुर्तगाल के खिलाड़ी। और हमारा आखिरी सवाल, मानवता के प्रणेता, पायोनियर ऑफ ह्यूमैनिटी, महर्षि अरविंद, ये किताब किसने लिखी है? ये लिखी है रमेश पोखरियाल निशंक ने, जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर या एजुकेशन मिनिस्टर हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी हरिद्वार है जो उत्तराखंड में है, और इन्होंने एक किताब और लिखी है जिसका नाम है मेरी प्रारंभिक कहानियां। सो ये था हमारा हिंदी में दिसंबर का पार्ट 4। इसी के साथ हम पूरा साल खत्म करते हैं। कोई भी वीडियो नहीं बचा है, अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से रिवीजन करिए, और मिलते हैं क्विज और बाकी दूसरे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।